साथियों नमस्कार। सभी विद्यार्थियों का, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, इस महीने में, पूरे महीने में यही दौर बनता रहा है कि एसआई भर्ती रद्द हो। आज रद्द हो, कल रद्द हो। पिछले जुलाई से हम लोग देखते आ रहे हैं, पिछले 3 महीनों से तो रद्द 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 को लेकर ही चलता रहे। और वैसे तो ये जब से एग्जाम हुआ है 2021 के बाद, 1 महीने के बाद से लेकर आज तक तो दौर चलता ही रहा है। रद्द को लेकर मांग भी बार बार आती रही है। लेकिन दो प्रकार की अभी कंडीशन आपकी बन चुकी है। दो प्रकार की कंडीशन अभी बन चुकी है। जैसे ही हम लोग देखते हैं कि एक तरफ तो विद्यार्थियों का ये आंदोलन चल रहा है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, और किरोड़ीलाल मीणा जी भी साथ थे। वहीं दूसरी तरफ ये आया कि कुछ जो विद्यार्थी, ट्रेनी विद्यार्थी, वो आए और ट्रेनी आकर बोलते हैं कि हम तो मेहनत करके लगे हैं, और मेहनत करके लगे हैं तो भाई उनकी तरफ भी सोचना पड़ेगा। आखिरकार रद्द क्यों नहीं हो रही है? मेरा एक सुझाव है केवल, और एक व्यक्तिगत विचार है। हो सकता है सभी इसे संतुष्ट भी ना हो, पर मुझे जहां तक लगता है कि आखिरकार ये भर्ती रद्द क्यों नहीं हो रही है। सरकार को सोचना पड़ रहा है इस भर्ती के ऊपर, क्योंकि इतनी बड़ी मुख्य भर्ती थी, सब इंस्पेक्टर की भर्ती। सरकार शायद यही मंथन कर रही होगी कि इस भर्ती को मान लो रद्द कर दिया जाए। रद्द कर दिया जाए तो कुछ विद्यार्थी ओवरेज हो गए होंगे। अब ओवरेज होने वाले विद्यार्थी जो है उनका क्या होगा? पहला पॉइंट, यानी ओवरेज होने का पहला पॉइंट है ये ओवरेज का पहला बिंदु आपका बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है कि जो विद्यार्थी आपके ओवरेज हो चुके हैं उन विद्यार्थियों का क्या रहेगा। एक नंबर पॉइंट ये। दूसरा पॉइंट ये रहेगा ओवरेज के साथ साथ में कि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने अपना डिपार्टमेंट छोड़ा है, कोई दूसरी नौकरी छोड़ी और वो नौकरी छोड़कर, त्याग कर इसके अंदर आए। नौकरी को छोड़कर आए हैं, ऐसे भी विद्यार्थी होंगे जो नौकरी छोड़कर आए। थोड़ी आवाज कम करो, थोड़ी सी आवाज कम कर लो। नौकरी छोड़कर जो लोग आए हैं यहां, उन लोगों का क्या होगा? और जो ओवरेज हो चुके हैं उनका क्या क्या किया जाएगा? अब जो नई भर्ती निकाली जाए तो इन जो विद्यार्थी, ट्रेनी विद्यार्थी मान लो नौकरी नहीं देते हैं या ओवरेज हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों को छूट दी जाए तो किस स्तर पर छूट दी जाए? और जो नए तरीके से भर्ती अब कराएं तो जो विद्यार्थी, कई लोग बोल रहे हैं कि दोबारा पेपर करवा लो। मानते हैं भाई 2021 में आपने पेपर दिया है, अब आपकी उतनी तैयारी नहीं रही, हो सकता है आपके 50% भी नहीं आए, पर यदि रियल में तैयारी करके बच्चा पास हुआ है तो उसमें कुछ तो क्षमताएं होंगी कि उन बच्चों का क्या मापदंड रखा जाए। क्या उनका एक छोटा पेपर और दोबारा लिया जाए? क्या इनको मुख्य भर्ती के अंदर ही शामिल करके या इनको कुछ आरक्षण दिया जाए? ये शायद बड़ा विषय लग रहा है, सरकार को सोचने पर मजबूर है, क्योंकि ये 4 पॉइंट सोचने को है। एक तो ओवरेज हो गए, उन विद्यार्थियों को क्या किया जाए? नौकरी छोड़कर आए उन विद्यार्थियों का क्या किया? तो उनको पुरानी नौकरी वापस करवा, ज्वाइन करवाए जो नौकरी छोड़कर आए, या फिर अभी जो एसआई के विद्यार्थी है उनको आरक्षण भी दिया जाए। मान लो भी आपने पहला पेपर दिया, कुछ परसेंट आपको 5-10% छूट दे देते हैं। भी आप पुराने एसआई के कैंडिडेट रहे हो तो आपको नए वाले में छूट दे देते हैं। ऐसा भी प्रावधान करने के बारे में सोच रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि जो विद्यार्थी, वे ट्रेनी विद्यार्थी है, उनके लिए बड़े स्तर पर कुछ ना कुछ सोचा जा रहा है, और उस वजह से ये भर्ती रद्द होने में इतना टाइम ले रही है। अन्यथा और तो मुझे कोई विषय लगता नहीं है। अब विद्यार्थियों, आपका स्वागत है। आप अच्छे से, कमेंट बॉक्स आपको समर्पित है। कमेंट बॉक्स आप संभालोगे, क्योंकि फिलहाल तो इसके देवता आप ही हो। कमेंट बॉक्स के अंदर आपके जवाब आने चाहिए, शानदार वाले, धूमधड़ाम तरीके से आने दो कि आपका क्या सुझाव होना चाहिए। भाई अपन क्या कर सकते हैं इसके लिए, अपन किसको ज्ञापन दे सकते हैं, क्योंकि अपने तो लगातार यही चैनल है जो लगातार सब इंस्पेक्टरों को लेकर आवाज हमेशा उठाता रहा है। तो आगे भी जरूर जितना होगा उतना सपोर्ट हम लोग करते रहेंगे, आगे भी आवाज उठाते रहेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये छोटा सा सुझाव था। आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी राय जरूर दें कि क्या होगा, क्या आपको महसूस हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।